पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई। अपने धाम में विराजे राम। 2024 की किसी एक तस्वीर ने अगर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वो यही तस्वीर रही। अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य। ये वो दृश्य रहा जिसका वर्णन शब्दों की सीमा के पार है। जिस स्वप्न को लोगों ने सदियों तक जिया, सहस्रों के तप, त्याग, योगदान, बलिदान के बाद अंततः रामलला अपने दिव्य, भव्य और अलौकिक मंदिर में विराज गए। आज हमारे राम आ गए हैं। अयोध्या के दिव्य भवन में प्रभु राम के प्रतिष्ठापन का उत्सव भारतवर्ष ही नहीं, समस्त विश्व में मौजूद राम भक्तों ने मनाया। 22 जनवरी 2024 का वो शुभ दिन दुनिया भर के राम भक्तों के लिए अद्भुत आनंद का क्षण लेकर आया था। सनातन परंपरा के सबसे बड़े त्योहार के उत्सव में सारा देश मग्न हो गया था। नव्य और दिव्य मंदिर में देश और दुनिया के लोग मौजूद थे। देश के तमाम सितारों की मौजूदगी और शुभ घड़ी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ। मंगल ध्वनि के बीच रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान हुआ। दोपहर करीब 12:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की आरती की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला को दंडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। अवधपुरी में दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड। 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में रामलला मंदिर में विराजे तो ठीक 9 महीनों के बाद राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर ऐसी रोशनी देखने को मिली जिसको शब्दों में समेट पाना मुश्किल था। अयोध्या अपने भाग्य पर इठला रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव पर राम मंदिर का अद्भुत श्रृंगार देखने को मिला। राम मंदिर से लेकर सरयू के घाटों तक अयोध्या में त्रेता युग सा अद्भुत दृश्य देखने को मिला। पूरे 2 युगों बाद अयोध्या ने फिर एक बार वैसा ही उजाला देखा जब 500 साल का वनवास खत्म कर श्री राम ने अपने भवन में पहली दिवाली मनाई। अयोध्या वासियों ने अपने रामलला का स्वागत 25 लाख दियों से किया। सरयू के 55 घाटों पर 25 लाख दिए रोशन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। 2, 1, 0 Mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been complete. इसरो ने लिखी कामयाबी के बारे। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों ने नया इतिहास रचा। इसरो के वैज्ञानिकों की रात दिन की कड़ी मेहनत के दम पर भारत के आदित्य L1 मिशन ने L1 बिंदु की हेलो कक्षा की अपनी पहली परिक्रमा पूरी की। आदित्य L1 को हालांकि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, लेकिन 4 जनवरी 2024 को इसे अपने लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो के अनुसार हेलो कक्षा में आदित्य L1 अंतरिक्षयान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगे। धरती के ऑर्बिट की मैन्युअरिंग करने के बाद ये सैटेलाइट क्रूज फेज में पहुंचा और लॉन्चिंग के करीब 4 महीने बाद 4 जनवरी 2024 को इसे L1 के पास हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया गया। 4 जनवरी 2024 का यह ऐतिहासिक दिन इसरो के वैज्ञानिकों के जज्बे की सबसे बड़ी गवाही था।
भारतीय नौसेना ने 27 नवंबर 2024 को अपने अदृश्य योद्धा यानी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर अपनी परमाणु ताकत का परिचय दिया। परमाणु युद्ध के हालात में भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी प्रहार की क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात की धार को और पैना करने के लिए शॉर्ट रेंज की 24 K-15 मिसाइल तैनात की, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। साथ ही आज K4 मिसाइल भी अरिघात की विध्वंसक ताकत में इजाफा कर रही हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, लिहाजा भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए K फैमिली की मिसाइलों का अपनी तरकश में शामिल करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। समंदर बेस्ड पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत की परमाणु शक्ति दोगुनी हो गई है। दो 2024 में भारतीय सेना को एक ऐसा हथियार भी मिला जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। इंडियन आर्मी को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 का पहला बैच मिला। सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत नागास्त्र 1 सुसाइड ड्रोन को खरीदा था। भारत में तैयार पहला स्वदेशी लोइटर म्यूनिशन है नागास्त्र 1 ड्रोन। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला देगा। इसे 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नागास्त्र 1 को साइलेंट ड्रोन भी कहा जाता है। पैदल सेना यानी इन्फेंट्री की फायर पावर बढ़ाने वाला एक और हथियार सेना को सौंपा गया, जिसका नाम है अस्मी। जिसका मतलब होता है मजबूत, गौरव और आत्मसम्मान। ये पिस्टल देश की सेना का नया गौरव है। ये भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है जिसे DRDO ने तैयार किया है। अस्मी मशीन पिस्टल पूरी तरह से भारत में बनी है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अस्मी को बनाने का काम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड ने मिलकर किया है। अस्मी मशीन पिस्तौल एक मजबूत, छोटा और भरोसेमंद हथियार है। इसे खासतौर पर करीबी लड़ाई और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। अस्मी मशीन पिस्टल की मैगजीन को पूरा लोड करने पर 33 गोलियां आती हैं। इसकी सटीक रेंज 100 मीटर है और ये 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। अस्मी मशीन पिस्टल का वजन 1 किलो 800 ग्राम है। इसकी लंबाई 14 इंच है। अस्मी के ऊपर किसी भी तरह के टेलीस्कोप, बाइनोक्लियर या बीम लगाए जा सकते हैं। अस्मी को काफी छोटे आकार में बनाया गया है, जिससे इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। अस्मी भारत की पहली स्वदेशी 9mm वेपन प्लेटफॉर्म है। 3, 2, 1, now. DRDO ने देश की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। 16 नवंबर 2024 की रात ओडिशा के तट के पास APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से मिसाइल को ग्लाइडेड व्हीकल से लॉन्च किया गया। स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड MACH-5 से ज्यादा है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज की बात करें तो ये 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और ये ट्राइड ताकत से भी लैस है, यानी इसे हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसा माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रूस, चीन और अमेरिका के अलावा भारत के पास है।
8 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के तहत 100 मिसाइलों के साथ 24 रूस निर्मित इग्ला-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी MAN-PADS का पहला बैच मिल गया। नवंबर 2023 में भारत ने रूस के साथ 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों की डील की थी, जिसके तहत भारत को रूस से पहली खेप अप्रैल में मिली। इग्ला सिस्टम में एक सिंगल लॉन्चर और एक मिसाइल शामिल है। इग्ला-एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर है और अधिकतम 11,000 फीट तक जा सकती है। वी-शोर AD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत जल्द ट्रकों पर लगाया जाएगा, ताकि इसे चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात किया जा सके। 2024 में DRDO ने वी-शोर AD का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया था। वी-शोर AD एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 जैसा है। अभी तक इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था। अब इस लॉन्चर को ट्रक, बख्तरबंद वाहन, टैंक आदि पर भी तैनात किया जा सकता है, यानी इसे आसानी से चीन सीमा से सटे हिमालय या पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा पर तैनात कर सकते हैं। इससे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। सेना का पहला स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का लद्दाख में अंतिम परीक्षण किया गया। जोरावर का अंतिम परीक्षण 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच किया गया था। इससे पहले मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में भी जोरावर अपना जोर बखूबी दिखा चुका है। 25 टन वजनी इस स्वदेशी टैंक को 2025 में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। जोरावर टैंक की जरूरत गलवान हिंसा के बाद महसूस की गई थी, जब चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर अपने हल्के लड़ाकू टैंक ZTQ-15 ब्लैक पैंथर तैनात किए थे। सेना ने हल्के टैंकों की मांग की, जिसके बाद जोरावर टैंक को 4 साल में तैयार किया गया। साल 2024 में भारतीय क्रिकेट में 17 साल का सूखा खत्म हुआ। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम जो 2023 में नहीं कर पाई, वो 2024 में कर दिखाया। 2024 में टीम इंडिया ने T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। बारबाडोस में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी। टीम इंडिया ने एक भी मैच गंवाए बिना वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। इस जीत के साथ भारत दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना। इससे पहले टीम ने 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में T20 विश्व कप का खिताब जीता था। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट जगत का एक ऐसा नाम जिसने मौत को भी मात देकर मैदान पर शानदार वापसी की, एक नई इबारत लिखी। दिसंबर 2022 में हुए भयानक कार हादसे के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि भारत का ये स्टार बल्लेबाज फिर कभी चौके छक्के जड़ पाएगा। अपने मजबूत इरादों और मैदान में वापसी के चाह से ऋषभ पंत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सफलतापूर्वक रिहैब पूरा करने के बाद ऋषभ पंत न सिर्फ IPL 2024 में खेलते नजर आए, बल्कि T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी बने। टेस्ट क्रिकेट में भी पंत ने शानदार कमबैक कर इतिहास रचा। दिसंबर 2022 के बाद अपना पहला टेस्ट खेलते हुए पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन गिल के साथ चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। दो 2024 के जाते जाते खुशी के आंसुओं से आंखें नम करने वाली खबर भी सामने आई। वो रही भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। हालांकि इस खबर में आंसू खुशी के रहे, क्योंकि अश्विन देश के चुनिंदा फिरकी जादूगरों में से एक हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं। अपनी दमदार चालों से चेस की दुनिया जीतने वाले डी गुकेश ने इस साल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया। 18 साल के गुकेश का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन चीन के अनुभवी डिंग लीरेन से था, लेकिन लीरेन को 14वीं बाजी में मात देकर गुकेश ने इतिहास रच दिया।
वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के करीब 138 साल के इतिहास में अब तक कोई खिलाड़ी इतनी कम उम्र में विश्व चैंपियन नहीं बना था। साल 2013 के बाद भारत पहली बार शतरंज का वर्ल्ड चैंपियन बना और गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे प्लेयर बन गए। खेल की दुनिया में भारत का 2024 में खूब डंका बजा। ओलंपिक में भारत का अभियान 6 पदकों के साथ समाप्त हुआ। भारत के शूटर मनु भाकर ने ओलंपिक में मेडल जीतने की शुरुआत की और ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। साथ ही उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय शूटिंग जोड़ी बनी। स्वप्निल कुसाले ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता, जिससे शूटिंग में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। भारत ने इससे पहले कभी भी ओलंपिक में एक खेल में 3 पदक नहीं जीते थे। साथ ही मेंस हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता और 52 साल बाद हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने का कीर्तिमान अपने नाम किया। रेसलर अमन सहरावत ने अपने डेब्यू ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 89.45 मीटर के साथ अपने करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और देश को रजत पदक दिलाया। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों के इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए भारत ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल रहे। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए, जिसमें धर्मवीर और परनव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीते। जैवलिन थ्रो और सुमित अंतिल ने भी पैरालंपिक में स्वर्ण जीतकर अपना खिताब डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया। हाई जंप T42 वर्ग में कांस्य पदक के साथ मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहले भारतीय बने। भारत ने ट्रैक इवेंट्स में 4 पदक जीते। कुल मिलाकर भारत ने अपने पैरालंपिक इतिहास में 60 पदकों का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ। रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता। इसी के साथ बोपन्ना ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले बोपन्ना सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए। 43 साल की उम्र में बोपन्ना का पहला ये ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। इस जीत के साथ ही बोपन्ना WTA रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी भी बन गए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर देश को एशियन चैंपियन बनाया। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में चीन को हराकर लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। भारत ने चीन को 1-0 से मात दी, जिसमें दीपिका ने एकमात्र गोल करके खिताब अपने नाम किया। बॉलीवुड के शोमैन यानी राज कपूर ने भारतीय सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 2024 में उनकी 100वीं जयंती के मौके पर पूरा कपूर खानदान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचा। 100वीं जयंती के मौके पर एक फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के 40 शहरों और 135 सिनेमाघरों में राज कपूर की 10 प्रतिष्ठित फिल्में दिखाई गयी। इन फिल्मों ने आज के दर्शकों को पुराने सिनेमा से जोड़ने का एक शानदार मौका दिया। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। साल 2024 के जाते जाते सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने जबरदस्त धमाल मचाया। फिल्म को न सिर्फ धमाकेदार ओपनिंग मिली, बल्कि 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई का आंकड़ा भी पार किया। श्रीवल्ली मेरी बाइको है। जब एक पति अपने बाइको की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। वर्ल्ड वाइड मूवी ने 1400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने पहले ही हफ्ते में 400 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। इस फिल्म ने पहले हफ्ते की कमाई में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को पीछे छोड़ दिया था। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी।
इस साल अंबानी परिवार में भी शहनाई बजी। मुकेश अंबानी की बेटी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों में रही। इस शादी में न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड से लेकर खेल और दूसरे नामचीन लोगों ने भी शिरकत की। इसी गाला वेडिंग से पहले कई प्री वेडिंग इवेंट्स का भी आयोजन हुआ, जहां दुनिया भर के दिग्गज हस्तियों को एक साथ देखा गया। कहा जा रहा है कि अनंत राधिका की शादी में अंबानी परिवार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च किए। भारतीय डायरेक्टर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के नॉमिनेशन में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। फिल्म को एक नहीं बल्कि दो कैटेगरी में ये फिल्म नॉमिनेट किया गया। इस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर्स नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में अपनी जगह बनाई है। साथ ही इस फिल्म के लिए पायल कपाड़िया बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में भी नॉमिनेट हुई हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी तबले की थाप के लिए सम्मानित तबला वादक जाकिर हुसैन को 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। Thanks to the Academy, thanks to all these great musicians. उनके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी जीता। इस बैंड में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राज गोपालन जैसे कलाकारों ने साथ काम किया है। इस एल्बम में कुल 8 गाने हैं। इसके अलावा तबला मास्टरों ने पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के साथ ग्रैमी शेयर किया। साथ ही उस्ताद जाकिर हुसैन ने एज वी स्पीक के लिए कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंट एल्बम कैटेगरी में भी एक ग्रैमी अपने नाम किया। दो 2024 वो ऐतिहासिक साल रहा जिसके गुजरते गुजरते दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर को मात देने का रास्ता भी खुलता दिखा। रूस से एक ऐसी खबर आई जो दुनिया भर के कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। दुनिया जानती है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देना बेहद मुश्किल टास्क है। इस वैक्सीन की अहमियत WHO के इन आंकड़ों से समझी जा सकती है, जिनके मुताबिक दुनिया भर में कैंसर से हर मिनट में 17 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में रूस के कैंसर वैक्सीन के दावे ने दुनिया भर के कैंसर पीड़ितों की उम्मीद को नए पंख दे दिए।